फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म लिखने का क्या मतलब होता है सर आपका? तो ये सेट को हम लोग को मतलब क्या करना है सर आपको? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब होता है? रोस्टर फॉर्म में लिखने का ये मतलब होता है कि सारे का सारा एलिमेंट्स हम लोग को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। और एक बात और ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट करे तो वो सेट में मतलब क्या सर आपका एक ही मर्तबा आएगा, दो मर्तबा मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। ये बताया समझ में ना? तो पहले पहला सम कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा सम हम लोग क्या कहते हैं सर आपका आते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड यूनिवर्सल। तो हम लोग लिखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यूनिवर्सल। तो सेट में क्या आएगा? यू तो आएगा। यू के साथ साथ मतलब स्मॉल में लिखेंगे कैपिटल में फर्क नहीं पड़ता, यू तो आएगा। एन भी आएगा, आई भी आएगा, वी भी आएगा, ई भी आएगा, आर भी आएगा, एस भी आएगा, ए भी आएगा, एल भी आएगा। यहाँ पे कोई वर्ड रिपीटेड था ही नहीं, तो सारा का सारा यू एन आई वी ई आर एस एल, यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं है ना? रिपीटेशन नहीं तो आंसर मतलब क्या सर आपका ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका दूसरा क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मतलब क्या सर आपका 4 है। आ जाइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? पी सच दैट पी बिलोंग्स टू होल नंबर एंड पी स्क्वायर इज मतलब क्या सर आपका लेस देन 20। तो आप ये बताइए होल नंबर कहाँ से बिगिन करता है? होल नंबर बिगिन करता है मतलब क्या सर आपका 0 से, है ना? तो हम लोग क्या सोचेंगे सर बताइए? होल नंबर क्योंकि बिगिन करता है 0 से, तो पहला होल नंबर जो हम लोग लेंगे वो 0 लेंगे। और 0 का स्क्वायर क्या आया 0, और 0 मतलब क्या सर आपका लेस देन 20 है। फिर 1 का स्क्वायर क्या आया 1, और 1 मतलब क्या सर आपका लेस देन 20 है। फिर मतलब क्या 2 का स्क्वायर क्या आया मतलब क्या 4, 4 मतलब क्या सर आपका लेस देन 20 है। 3 का स्क्वायर क्या सॉरी आया मतलब क्या सर आपका 9, और 9 मतलब क्या सर आपका लेस देन 20 है। 4 का स्क्वायर क्या आया मतलब क्या सर आपका 16, 16 मतलब क्या सर आपका लेस देन 20 है। 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, और 25 लेस देन 20 मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे काम करते हैं। तो p इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका? p सच दैट p बिलोंग्स टू होल नंबर एंड p स्क्वायर शुड बी लेस देन मतलब क्या 20। तो इस कैटेगरी में 0 आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये p है। और क्या हो रहा है सर आपका 2 आ जा रहा है, और यहाँ पे क्या सर आपका 3 आ जा रहा है, और क्या आ जा रहा है सर आपका 4 आ जा रहा है। अब 5 लेंगे तो 5 ऐसा p बन जाएगा जिसका p स्क्वायर लेस देन 20 नहीं बल्कि मोर देन 20 हो जाएगा। तो ये हमको सेट मिल गया, तो इसका काम तो मतलब क्या खत्म सर, आगे बढ़िए। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं, ये तो और भी आसान है। यहाँ पे बस क्या करना है सर आपका? लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। चलिए पहले सेट नंबर 1 लेते हैं। जो रूल दिया उस रूल को सॉल्व करेंगे तो मतलब क्या सर आपका सेट का सारा का सारा एलिमेंट मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। आइए यहाँ पे बात को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या सर आपका x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इंप्लाइज दैट लिखा, इंप्लाइज दैट लिखने के बाद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो ये भी देखिए समझ में आ रहा है कि मतलब क्या सर मिडिल टर्म फैक्टर है, और अगर ये भी मिडिल टर्म फैक्टर तो क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? दो ऐसा नंबर जिसका सम निकालें, तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव 2x है तो आना चाहिए नेगेटिव 2, और जिसका प्रोडक्ट निकाले तो क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ नेगेटिव 3 है, 1 × नेगेटिव 3 मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3। तो प्रोडक्ट आना चाहिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3। आया बात समझ में ना? ये 3 लिया, 1 3 3, तो क्या 1 और 3 मिलकर नेगेटिव बना सकता है क्या? आंसर है यस। यहाँ पे 1 डालिए, यहाँ पे नेगेटिव 3 डालिए, तो आंसर आने वाला है नेगेटिव 2, और यहाँ 1 डालिए, यहाँ पे नेगेटिव 3 डालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आने वाला है नेगेटिव 3। अब आ जाइए, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 इंटू x। अब उसके बाद माइनस मतलब क्या सर आपका 3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ आ जाइए x स्क्वायर, ये क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव x, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3x, उसके बाद मतलब क्या सर आपका माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद बात समझिए, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x कॉमन है। फर्स्ट टाइम में से x कॉमन निकाला, बचा मतलब क्या सर आपका x। सेकंड टाइम में से x कॉमन निकाला तो क्या बचा सर आपका 1। कितना अच्छा बात है कि आपका सेट करते करते मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी प्रैक्टिस हो जा रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या सर आपका नेगेटिव 3, फर्स्ट टाइम में से नेगेटिव 3 निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका x। सेकंड टाइम में से नेगेटिव 3 जब बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 1 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 0। अब यहाँ पे बात को समझ लेते हैं, दोनों में से x प्लस 1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से x प्लस 1 को बाहर निकाला, बचा मतलब क्या सर आपका x। सेकंड टर्म में से x प्लस 1 को बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर अगर 0 के बराबर है तो दोनों में से कोई एक मतलब क्या सर आपका 0 है, तो यहाँ फिर से आ गया इधर और वाला सिचुएशन। तो अगर x प्लस 1 0 के बराबर है तो x इक्वल्स टू नेगेटिव 1 है, और अगर x माइनस 3 0 के बराबर है तो x इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 3 है। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा, एलिमेंट या तो मतलब क्या सर आपका 3 होगा, या मतलब 3 और नेगेटिव 1, या फिर नेगेटिव 1 और 3। तो एलिमेंट यहाँ क्या सर आपका नेगेटिव 1 है, और मतलब क्या सर आपका 3 है। तो ये सेट मतलब क्या सॉल्व हो चुका। अब ये सेट सॉल्व हो चुका, तो अब आते हैं दूसरे वाले सेट में। चलिए देखते हैं दूसरे सेट में है क्या। चलिए अब ध्यान से पढ़ते हैं सेट को, ध्यान ही यहाँ पे नहीं भटकेगा तो सारा का सारा मतलब क्या आपका राइट होगा। ये ठीक है ना? यहाँ तक कोई मतलब क्या आपका नहीं है ना? अब आ जाइए, तो x सच दैट x इक्वल्स टू 2y प्लस 5। लेकिन सारे का सारा y यहाँ वैलिड मतलब नहीं है। यहाँ पे कौन सा y वैलिड है? यहाँ पे वो y वैलिड है जो कि मतलब 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो, लेकिन मतलब क्या हो आपका 6 से मतलब क्या हो आपका छोटा हो। ठीक है, तो सबसे पहले y के बारे में सोच लेते हैं हम लोग। चलिए वन यहाँ पे लिखें, तो y के बारे में क्या बताया कि y या तो 2 से बड़ा है, या 2 के बराबर है, या 2 से बड़ा है। तो 2 तो है यहाँ पे, तो when y इक्वल्स टू 2, जब y इक्वल टू 2 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे सर आपका 2 इंटू 2 प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे 2y प्लस 5 था, तो y का वैल्यू 2 के बराबर है, तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 क्या हो गया सर आपका 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 मतलब क्या सर आपका 9 हो गया। तो पहले एलिमेंट जो निकला वो निकला मतलब क्या सर आपका 9। उसके बाद फिर हम लिखा when y इक्वल्स टू 2, तो फिर 2y अगर है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2, सॉरी 2 तो हो चुका था 3, तो 2 इंटू 3 प्लस मतलब क्या सर आपका 5, तो 2 3 का क्या होता है 6 होता है, 6 प्लस 5 लिखा, 6 प्लस 5 मतलब क्या हो गया आपका 11 हो गया। यहाँ तक ठीक है ना? यहाँ तक कोई क्रिटिकल बात नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग लिखते हैं कि when y इक्वल्स टू 4, ये भी वैलिड है क्योंकि 4 भी क्या सर आपका 6 से छोटा है। तो 2y प्लस 5 तो क्या हो जाएगा सर आपका y की जगह 4 प्लस मतलब क्या सर आपका 5, तो 2 4 क्या सर आपका 8, 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा सर आपका 8 प्लस 5 हो जाएगा आपका 13। उसके बाद y इक्वल्स टू 5 भी वैलिड है क्योंकि 5 पे अगर हम लिखते हैं तो 5 भी मतलब क्या सर आपका लेस देन 6 है। तो 2y प्लस 5, तो 2 इंटू 5 प्लस मतलब क्या सर आपका 5 लिखा, अब इक्वल्स टू 2 5 10, 10 प्लस 5 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 15। यहाँ तक ठीक है ना? इसके बाद 5 अलाउड मतलब इसके बाद y के वैल्यू 6 अलाउड नहीं है क्योंकि बस लेस देन 6 है, इक्वल टू 6 मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ तक आया बात समझ में? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो हम लोग मतलब सेट को लिख सकते हैं कि सेट जो है वो क्या किसके बराबर है 9, 11, 13, मतलब क्या सर आपका 15। चलिए ये सेट भी सॉल्व हो गया। अब ये सेट सॉल्व हो गया तो मतलब क्या कहते हैं सर आपका तीसरा वाला सेट यहाँ पे दिया है, उसमें आते हैं जो तो बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। आइए बात को समझते हैं, ठीक है।
तो सिंपल बात लिखा है कि एक्स दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24। 24 यहाँ पे लिखें, 1 24 24 होता है, तो 1 और 24 24 का फैक्टर है, 2 12 24 होता है, तो 2 और 12 24 का फैक्टर है, 3 8 24 होता है, तो 3 और 8 24 का फैक्टर है, 4 6 24 होता है, तो 4 और 6 24 का फैक्टर है। उसके बाद 6 करेंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा, तो ये सारा फैक्टर्स आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए, 1 2 3 4 6 8 12 24 are the factors of 24 and this is the set of all the factors of 24 as simple as that, nothing to be worried about। यहाँ तक है ना? ठीक, चलिए, वेरी गुड।